करियर चल रहा है, तेरा करियर चल रहा है, खा ले उसका। वो उसके हो रहा है, हार जाएगा बाहर निकल, उसके हाथ कहाँ पर है, मेरे थोड़ी कुछ हो रहा है। क्या है कि पिछले कुछ टाइम से हम लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और लास्ट ईयर ये चीजें ज्यादा हुई थी कि भाई सोशल मीडिया पर हो जाती है लड़ाई और फिर कहा जाता है कि ये ले मेरी लोकेशन तू आ और फिर तू ले मेरी लोकेशन यहाँ, और मिलकर देखते हैं, मिलकर बताते हैं कि क्या करेंगे। और ऐसे में क्या होता है कि भाई लोग इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि इस तरीके की फाइट देखने को इंडियंस को तो खास तौर पर आदत है, और आप सोचते हैं कि भाई सच में लड़ाई हो जाएगी, लेकिन बाद में क्या होता है कि चीजें आपस में सुलझा ली जाती है, कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और फायदा ये हो जाता है दोनों ही जगह पे कि फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। और ये चीजें हमने देखी है पिछले कुछ समय में। अब एक नई फाइट हो गई है इस टाइम पर सोशल मीडिया में, और एक तो भाई एल्विश यादव, आप जानते हो उनको, और तमाम यार यूट्यूब पर तो उनकी जो एल्विश आर्मी है, फॉलोइंग है, वो जबरदस्त की है। दूसरी तरफ है प्रिंस नरूला ने भी टीवी इंडस्ट्री में काफी काम किया है भाई, रोडीज जीता है, बिग बॉस जीता है और भी बहुत जगह पर जाकर अच्छा उन्होंने रियलिटी शोज खेला है। इस टाइम पर उनकी करंटली फाइट चल रही है। कुछ चीजें आप देख सकते हैं, दोनों ही तरफ से आ रहे हैं रिएक्शंस, और देखो विवाद इतना बड़ा नहीं है। हाँ, वो दोनों ज्यादा बेहतर समझते होंगे कि किस तरीके का विवाद है, पर फैक्ट ये है कि यार जो चीजें वो कर रहे हैं और जिस तरीके से चीजें आगे जा रही है वो दोनों के लिए ही ठीक नहीं होगी। अब इसमें 2-3 पॉइंटर्स है मेरे। पहला ये कि आपको एक बार मुद्दा बता देता हूं। दरअसल रोडीज में दोनों साथ में स्क्वाड बॉस थे, तो वहां पर कुछ बहस हुई होगी और यार वो उसके हो रहा है, हार जाएगा बाहर निकल, उसके हाथ कहाँ पर है, मेरे थोड़ी कुछ हो रहा है। अगर इस तरह के शोज में बहस हो जाती है तो भाई आप शोज में ही रहने दो ना, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, अभी किस तरह चलना चाहते हैं, उनको आगे क्यों लेकर आते हो। बाद में इन दोनों के बीच में मामला सुलझा भी, लेकिन बाद में फिर बिगड़ गया। प्रिंस की तरफ से हमने देखा कि वो रिएक्शन देना शुरू कर रहे हैं, और मुझे मतलब जितना मेरा अभी तक देखकर लगा है, मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया, मुझे लग रहा है कि यार प्रिंस की तरफ से थोड़ा सा ज्यादा बचकाना हरकतें हो रही है इस बार। एल्विश थोड़ी मैच्योरिटी के साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब इसमें देखो दो चीज है, क्या होगा भाई, दोनों ही अगर आमने सामने आ जाएंगे, आपको क्या लगता है कि दोनों लड़ लेंगे, एक दूसरे को मार देंगे? ऐसा होता नहीं है भाई। इस देश में सरकार है, प्रशासन है, आप ऐसे लड़ोगे, इस तरीके से हरकत करोगे, दोनों का ही करियर खराब होगा, दोनों ही जेल में जाएंगे, और फिर इन दोनों के लिए ही परेशानी होगी, इनके माँ बाप को परेशानी होगी, फैमिली को परेशानी होगी। और एल्विश इस बार मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और उनको भी ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि यार देखो किसी के लिए आसान नहीं होता। मैंने भी मीडिया में काम किया और मैंने चीजें देखी उस दौरान, बहुत ऑब्जर्व की। एल्विश जो भी हो यार, जो भी उन्होंने गलती की थी नहीं की थी, बाद में देखो वो तो उनको कोर्ट बताएगा, कानून बताएगा, लेकिन जिस तरीके से उनकी फैमिली के साथ हुई ना चैनलों पे चीजें, वो चीज यार पर्सनली सही नहीं लगी मुझे। तो मैं उनके माता पिता को उस जगह देखता था और मुझे पर्सनली खराब लगता था कि यार किसी के माता पिता ना ये चीज डिजर्व नहीं करते, और उनको भी दुख हो रहा होगा अपने बच्चे के लिए कि उनका बच्चा कहां फंसा है। तो ऐसे में एल्विश की मैच्योरिटी यहां पर आनी चाहिए कि भाई इस तरह के झंझटों में मत फंसो और अपने करियर पर ध्यान दो। अब इस मामले में क्या होता है कि बीच में हम देखते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में सुलह होती है। एल्विश और मैं सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग थे। ये बाद में रजत दलाल का एक वीडियो आता है, वो कहते हैं कि भाई हम तो जी सुलझाने गए थे, लेकिन अगर प्रिंस की तरफ से कुछ चीजें मांग की जाएगी तो हम लोग भी उसका जवाब देंगे। लेकिन बाद में रजत दलाल का ही एक वीडियो सामने आता है कि भाई मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, तो रजत दलाल ने कहा कि मैं तो हट रहा हूं पीछे। रजत भाई का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। अब रजत दलाल, आप उनको अपना रिएक्शन दे सकते हो, लेकिन फैक्ट ये है कि रजत दलाल भी नहीं चाहते कि भाई इन सब चीजों में आए, क्योंकि उनको भी अपना करियर आगे दिख रहा होगा। हालांकि एल्विश ने रजत की जितना भाई हम लोगों ने देखा काफी मदद की है, और इस टाइम पर आई थिंक सुलह कराने में तो रजत को रुकना चाहिए था, लेकिन ठीक है भाई, रजत का अपना ओपिनियन रहा होगा। पर कुल मिलाकर देखो प्रिंस के साइड से भी ये चीज है कि प्रिंस को भी मैंने काफी देखा है, मतलब रोडीज वगैरह में, बिग बॉस में, उनको भी यही कहेंगे कि यार ये मैच्योरिटी वाली चीजें करो, ये सब चीजें छोड़ो, आपका परिवार है और थोड़ा सा आपको भी अपने करियर के हिसाब से ही सोचना चाहिए। लड़ाई झगड़ा यार कहां तक, मतलब कैसी चीजें हो गई आप दोनों के बीच में कि यार इतनी बड़ी बात बना रहे हो कि भाई 4 तारीख को मैं मिल लूंगा, तुम आ जाना, और बाकी और भी लोग जो इसमें इंक्लूड हो रहे हैं उनका भी उस जगह पर आना किस हद तक ठीक है, क्योंकि हर कोई अपने जगह पर अच्छा कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, अच्छा कर रहा है। तो यार लड़ाई में घुसने का मतलब क्या, और भाई मुद्दा इतना बड़ा हो जाए कि यार कोई बहुत बड़ी चीज हो गई, तो फिर आप उसको कानूनन जाके सॉल्व करो ना, इस तरीके से माहौल बिगाड़ने का मतलब क्या। बाकी एल्विश के लिए यार देखो, मैं ये कहूंगा कि मैंने उनको मतलब लिटरली सच बता रहा हूँ 2017-18 के पास से देखा है, और उस लड़के ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है, और एक यूट्यूब का अच्छा क्रिएटर भाई, आज वो टीवी इंडस्ट्री में भी जाकर टॉप पर है, सबसे ज्यादा फीस लेता है, सबसे ज्यादा उसके चर्चे हैं वहां पर। तो एल्विश अभी आपको अपना आगे एक फ्यूचर देखना चाहिए, क्योंकि आपका फ्यूचर यहाँ से बहुत ब्राइट है, और आप ठीक है जो चीजें पीछे हुई उनको अगर
सीख कर बेहतर कर सकते हैं, उनकी गलतियां जो थी वो उसको सुधारे और आगे बेहतर करे, और जो वो करना भी चाहते हैं तो वो अब यही चाहेंगे कि यार करियर पर फोकस किया जाए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फैमिली अच्छी चल रही है और माँ बाप का ध्यान दिया जाए, क्योंकि देखो सब कुछ एक तरफ, पैसा दौलत शोहरत एक तरफ, परिवार का सुख चैन एक तरफ। तो एल्विश तो यही चाहते ही होंगे, और साथ में उनके जो सपोर्टर हैं वो भी एल्विश को ये समझाएं कि यार इस टाइम पर ठीक है, बातचीत से मुद्दा सुलझ जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं तो यार प्रिंस की तरफ से जो चीजें बोली जा रही है बोलने दो, क्या ही फर्क पड़ता है यार। एल्विश इतने बड़े क्रिएटर हैं, इतने बड़े मतलब अभी इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना काम पर फोकस करें ना। अगर इन सब चीजों में उलझेंगे, खामखा फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, परेशान होंगे, तो इससे बेहतर ये है कि भाई अपने करियर पर फोकस करें, और एल्विश उनके सामने बहुत अच्छा करियर पड़ा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यार, ये मैं फैक्ट बताता हूँ कि सोशल मीडिया पे जो लड़ाई होती है ना, ये सोशल मीडिया पर ही रह जाती है, इसमें कुछ होना नहीं है। तो आप लोग भी भाई, जो दूसरे लोग एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज इसको एंजॉय मत करो, इससे बेहतर यार बहुत अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं आज के टाइम में, साइंस से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, अदरवाइज 50 चीजों में वो मतलब आपको ज्ञान देते हैं, वो चीजें जाकर सुनो, कहाँ इन सब चीजों में अपना फोकस लगा रहे हो।